जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 20वां अध्याय सुनाएंगे। महाराज पृथ और देवराज इंद्र की मित्रता तथा विष्णु जी का राजा पृथ को भक्ति श्रवण के लिए 1000 कान प्राप्त करना। मित्र जी कहते हैं, हे विदुर जी, राजा पृथ के यज्ञ में श्री विष्णु जी भी आए हुए थे और सब देवताओं तथा ऋषियों के चले जाने के बाद में भी वे राजा के प्रत्यर्थ रह गए। तब ब्रह्मा जी ने जैसा उनसे राजा पृथ से कहा था, श्री विष्णु जी भी उन्हें यज्ञ यज्ञादिग से विरत कर रहने का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि ये यज्ञादि तो सर्वथा ही ईश्वर और मनुष्य का एकांतम भाव से दूर रखने वाले हैं। तुम यह सब छोड़कर एक मुझ में ही अपना मन जोड़ दो। निष्काम कर्म द्वारा श्रद्धा भक्ति से रहने वाले मुझ में अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाता है और इस प्रकार समदृष्टि रखते हुए सर्वोत भाव से मुझको ही प्राप्त होता है। इस नश्वर शरीर का क्या है? यह तो पंचभूतों से बना हुआ सर्वथा ही तब तक व्यर्थ है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं हो जाता। हे वीर, तुम इंद्रियों को वश में करके सुख दुख से अलग रह उत्तम मध्यम के विचार से विरतित हो जाओ। कैसा राजा कैसी प्रजा? राजा प्रजा का भेद मिथ्या है। राजा के लिए प्रजा की रक्षा करना ही उसका मुख्य धर्म है। इसी प्रकार मुझ में मन लगाए हुए राजा प्रजा पालन में लगे रहो। कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें यहाँ सनकादिक ऋषियों के दर्शन होंगे, उन जिनसे अमृत में उपदेश पाकर तुम तृप्त हो जाओगे और मैं तो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न ही हूँ। परंतु मैं तुम्हें यह सर्व सिद्धांत बतला देता हूँ कि जैसा मैं योग तप और दान आदि से प्रसन्न नहीं होता, वैसा समदृष्टि से कहीं अधिक प्रसन्न रहता हूँ। इंद्र से मैत्री कर लेना, मैं ही तुम्हारा सब प्रकार कल्याण है, क्योंकि ये जल आदि बरसाकर तुम्हारी प्रजा के पालन में पूर्ण सहायक होंगे। विष्णु जी ने कहा ही था कि देवराज इंद्र ने शीघ्र ही झुककर राजा पृथ का पांव छू लिए। इस पर पृथ ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया। अब महाराज पृथ और इंद्र में मित्रता हो गई। पश्चात राजा पृथ ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से श्री विष्णु जी का पूजन किया और भगवान ने चलने की आज्ञा मांगी। राजा पृथ के नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। श्री विष्णु जी चलकर भी उनके समक्ष खड़े रुक गए। पृथ जी की भक्ति से उनके पांव आगे ना बढ़ते थे। प्रेम भक्ति में उनका कद हो गया जिससे वे बोल ना पाते थे और उनके प्रेम शब्द उनके हृदय में ही दबे रह गए। तब गुरुड़ के कंधे पर हाथ रखे हुए विष्णु जी ने कहा, अच्छा कुछ वर मांगो। पृथ जी ने कहा, महाराज आपके दर्शन पाकर अब मुझे चाहिए ही क्या जो मैं आपसे कुछ और मांगू। हे प्रभु, अब तो मुझे आपके इस दर्शन के आगे मोक्ष की भी कुछ अधिक महत्व का नहीं दिखाई पड़ता जो मैं आपसे ऐसा भी मांगू। बस मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे आप अपनी बहुमूल्य सेवाओं का अवसर प्रदान कीजिए। मैं आप ही का यशोगान करना और सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे अपने ही साथ रखिए। मैं आपकी सेवा श्री लक्ष्मी जी से ही कहीं अधिक करूँगा। परंतु यदि आप उन्हें हटाकर मुझे अपनी सेवा में न रख सके तो कृपा कर मुझे 1000 कान श्रवण हो जाएं, क्योंकि
आपकी अमृतमय कथाओं को सुनने से मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर लेता, अर्थात सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। आपकी वेदमयी वाणी ने ही तो सारे संसार को बांध रखा है। आपकी माया ही तो सबको भ्रमित कर रही है। अतः जिस प्रकार पिता से पुत्र कुछ नहीं कहता, किंतु पिता उसे कुमार्ग से रोक उत्तम कार्यों में लगाता रहता है, उसी प्रकार का व्यवहार आप हम लोगों से कीजिए। मित्र जी कहते हैं कि राजा पृथ ने जब इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो उन्होंने वर दिया कि हे राजन, मुझ में तेरी ऐसी ही भक्ति होवे। विष्णु जी के ऐसा कहने पर राजा ने फिर उसकी पूजा की और यज्ञ में जितने भी प्राणी, देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, सिद्ध, चारण, सर्प, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पक्षी तथा और भी जो बहुत से प्राणी विष्णु जी के साथ आए थे, उन सबको ईश्वर का ही रूप मानकर महाराज पृथ ने वाणी और मन से हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। वे सभी प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को गए। भगवान विष्णु भी अपने नगर को लौट आए। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।